News24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। ऐसे में नई सरकार की मंत्रिमंडल भी काफी चर्चा में बनी हुई है। कई नामों को लेकर चर्चा तेज है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 3 मंत्रालय की मांग रखी थी, जिसमें कृषि, रेल और वित्त मंत्रालय शामिल है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार की ये मांग सरकार पूरी करती है या नहीं। तो चलिए इस मुद्दे पर हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान टीडीपी और जदयू का रहा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर ये खबर आ रही है कि उन्होंने जो मंत्रालय की मांग रखी थी, शायद उनको वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अब नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले ये भी सूत्रों के हवाले से ये स्पष्ट हुआ था कि वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये प्रधानमंत्री मतलब कि ये बीजेपी के पाले में ही जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये मांग था कि हमें वित्त मंत्रालय और रेल और कृषि मंत्री हमें मिले, क्योंकि जिस तरीके से जब एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हुआ करते थे, उस दौरान वो रेलवे मंत्री हुआ करते थे और नीतीश कुमार ने कई योजनाएं चलाई है, स्कीम, ऑनलाइन टिकट वगैरह। तो नीतीश कुमार की ये मांग थी कि हमें कम से कम कृषि मंत्री और रेल मंत्री और उसके बाद एक और मंत्रालय, उनका जो मांग था 3 मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय का, तो क्योंकि वित्त मंत्रालय भी नीतीश कुमार ने यहाँ पे बिहार में भी बखूबी संभाला है। और उसके बाद कृषि मंत्री का भी उन्होंने काम संभाला। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा कि 2014 और 2014 में हालांकि इन लोगों 7 चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन फिर 2014 में कुछ मंथ के बाद जेडीयू और बीजेपी की यहाँ अलायंस हो गई थी। तो ना 2014 ना 2019 में मंत्री मतलब कि जेडीयू की तरफ से थे। हालांकि 2019 की अगर हम बात करें तो उस टाइम ललन सिंह की मांग थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 2 मंत्री का मांग था, लेकिन उस टाइम मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया था, क्योंकि बीजेपी उस टाइम जब 2019 में प्रचंड बहुमत में 303 सीट भारतीय जनता पार्टी को थी, तो उस टाइम मात्र 5 एनडीए के जो सहयोगी थे, मात्र 5, और 2014 में 2 अन्य सहयोगी को उन्होंने दिया था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पूर्ण बहुमत नहीं है। तो 2019 में आरसीपी सिंह को बनाया गया था। हालांकि तो अब वो कहाँ पे विलन बन के बैठे हुए हैं, पर्दे के पीछे बैठे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में, जिस तरीके से उनको 12 सीट आया और टीडीपी यानी 16 सीट चंद्रबाबू नायडू, तो 12 सीट है, तो इसमें नीतीश कुमार चाहते थे कि कम से कम हमको 4 मंत्रालय मिले और 3 मंत्रालय हमको बड़ा मंत्रालय यहाँ पे मिले। एक तरफ नीतीश कुमार ने 4 मंत्रालय की मांग रखी है, जिसमें 3 सबसे मुख्य, कृषि, वित्त और रेलवे। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि शायद जो नई सरकार है वो नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं कर रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की मांग पूरी होगी या नहीं, या फिर नीतीश कुमार कोई अगला कदम उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और यही बात होता है नीतीश कुमार को लेकर, तो आए दिन आप देखिए उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो ये बातें फैल रही है कि जो नए मंत्रालय उसमें उनको ये चीजें ना मिलेगी, ये कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का, वो काफी देखने लायक है। तो मे भी हो सकता है कि उनको ये मंत्रालय मिल भी जाए, जो वित्त का हुआ, कृषि का हुआ या रेल का। और रहा बात नीतीश कुमार ये तीनों मंत्रालय मांगे हैं, उसके पीछे कोई राज भी है। जिस तरह से बिहार में रेल को लेकर के यात्रीगण बढ़ते जा रहे हैं, तो रेल का अगर वो विभाग अच्छे से संभालते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कुछ सोच रखा है, तभी उन्होंने 3 मंत्रालय। सदन जी, सवाल ये भी है ना कि जैसे नीतीश कुमार ने, जदयू ने इस बार बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 12 सीट जीती है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सरकार के समक्ष 4 सांसद पर 1 मंत्रालय का फॉर्मूला रखा था, जिसमें उन्होंने 3 मंत्रालय मांगी थी। लेकिन अब क्या लग रहा है, क्योंकि 2014 में जो सरकार बनी थी और 19 में वो बीजेपी अपने बलबूते पर अपने बहुमत हासिल करके सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की देश में सरकार है, तो इसके बाद क्या लगता है जो नई सरकार बनेगी उस पर कितना प्रेशर होगा मंत्रिमंडल को लेकर? नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स सबको पता है कि किस तरीके से वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे आप राज्य में लें चाहे फिर केंद्र में लें। हालांकि जिस तरीके से अटल अडवाणी की जब जोड़ी थी, उस टाइम अरुण जेटली हुआ करते थे। हालांकि अरुण जेटली अगर रहते तो बीच में राजद में भी वो नहीं जाते, लेकिन नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर है और वो चाहते हैं कि क्योंकि आने वाले आगामी आपका लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव 2025 में, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमें एक बड़ा मंत्रालय मिले, एक नहीं 3 बड़ा मंत्रालय मिले, ताकि हम अपने प्रदेश के हित में काम करें। कृषि को लेकर हम हमारा जो रोड मैप है उसको स्पष्ट तरीके से किसानों के हित में काम करें, और रेलवे, क्योंकि रेलवे
खुद नीतीश कुमार जिस टाइम एक बड़ा घटना हुआ था उस टाइम उन्होंने रिजाइन दे दिया था रेलवे से। तो नीतीश कुमार रेलवे मंत्री और रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, उन्होंने वित्त भी देखा है। तो वो नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कि किसी को बना देते हैं तो वो सारा दारोमदार नीतीश कुमार के ही अंदर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार एक्टिव है दिल्ली में, उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर पहले ही निकल कर आई थी कि जब तक प्रधानमंत्री का शपथ नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री जी दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी आज 7:15 बजे तकरीबन वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसमें कई मंत्रालय शपथ लेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करवा के मंत्रालय का बंटवारा करवा के तभी वापस लौटेंगे। और क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुका है, विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से राजद ने 17 महीने बनाम 17 साल का नारा दिया था और सुर्खियां भी बटोरी, और जो पार्टी 0 पे आउट हुआ करती थी और वो 4 सीट जीती है। और फिर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस एक सीट किशनगंज में जीती थी, अब 3 सीट। और CPI-ML जो कि 3 दशक तकरीबन 1989 में ही जो पार्टी खाता खोली थी, और उसके बाद तकरीबन 3 दशक से ज्यादा 2 सीट काराकाट और आरा सीट मिला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमें मंत्रालय बेहतर मिले ताकि हम प्रदेश हित में काम करें। पहले भी तीनों मंत्रालय में वो काम कर चुके हैं, तो तजुर्बा भी है, तजुर्बा भी, और वो जिन्हें भी देंगे। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार में एक सबसे बड़ी खासियत ये है, एज ए मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री कोई भी रहे, आप अगर चाहें कि हम अपना मनमानी चला लेंगे ना, तो वो नीतीश कुमार में सामने नहीं कर सकते, वो सारा डोरी नहीं करता है। और यही वजह है उनका हर बार पलटी मारने का, कोई भी अगर उनको कंट्रोल करना चाहे तो नीतीश कुमार वो नहीं करने दिया। नीतीश कुमार को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि 2005 में जिस तरीके से वो सत्ता में आए, आप लोगों को भी पता है कि जिस तरीके से बिहार की स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है। अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक हो, चाहे UNO हो, चाहे फंडिंग भी करती है जीविका दीदी का, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बेहतर है। तो अपने प्रदेश के लिए वो चाहे उस पाले में जाए चाहे इस पाले में आए, वो चाहते हैं कि सारा रिमोट मेरे हाथ में रहे। अभी जिस तरीके से एक्टिव है, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मस्तक हो गए, लेकिन उनका ये पुराना स्टाइल रहा है। बिल्कुल, और उन्होंने कई बार कहा भी है कि जहां थे अब वहीं आ गए, बीच में जरूर पलटी मारा है, अब नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर बनकर उभरे हैं, लेकिन वहीं विपक्षी नेताओं का, खासकर निर्दलीय उम्मीदवार पूर्णिया से जो जीते हैं पप्पू यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से नवनिर्वाचित सांसद मीसा भारती ने कहा है कि नीतीश कुमार इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ पप्पू यादव का कहना है कि इस बार देश में मोदी का सरकार नहीं बल्कि एनडीए का सरकार है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रहमो करम पर चलेगी। तो वहीं मीसा भारती ने नीतीश कुमार को सलाह दिया है कि आप जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहिए, विशेष पैकेज दिलवाना चाहिए, जितनी भी चीनी मिल बंद पड़ी है उनको चालू करवाना है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार पर कितना चैलेंज उनके लिए होने वाला है? देखिए, जो मीसा भारती ने कहा वो कहीं ना कहीं सही कह रही है, क्योंकि बिहार मतलब कहीं भी लोग जाते हैं तो बिहार को पिछड़ा माना जाता है, पर जो नए क्रियाकाल में, जो नए कार्यकाल में अगर मंत्रिमंडल मिलने जाए तो उसमें बिहार को विशेष राज्य मिलना बिल्कुल लाजमी है। वहीं अगर बात की जाए पप्पू यादव की, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो नीतीश कुमार है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू सकते हैं, तो उन्हें अपने उनके लालू यादव के भी पैर छूने चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा है कि बिहार अब चिराग और नीतीश के रहमो करम पे चलेगा, क्योंकि सरकार में उनका योगदान रहा है। ये बात इसलिए क्योंकि जो चिराग पासवान है वो 5 की 5 सीट पर जीत हासिल की है, और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिराग पर हाथ है, उनको हनुमान कहा जाता है। तो जो चिराग पासवान को जो भी मंत्रिमंडल मिलेगा वो काफी बड़ी मंत्रिमंडल मिल सकता है। सदन जी, आपने जैसे अभी कहा कि नीतीश कुमार को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वैसे में सवाल तो ये भी है कि क्या उनको मन मुताबिक यदि मंत्रालय नहीं मिलता है तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, सब कुछ तय हो चुका है। हम लोगों को लगता है कि बाहर में अभी देखिए, क्योंकि शपथ ग्रहण जिस टाइम होगा उसी समय सब नाम वगैरह अनाउंस किया जाए, लेकिन हम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन नहीं, सब चीज तय हो चुका है। मुख्यमंत्री अगर मतलब नीतीश कुमार को 3 मंत्रालय मिल रही है, 3 मंत्रालय नीतीश कुमार को बड़ा मंत्रालय मिल रहा है। एक हो सकता है कि उन्हें राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री उन्हें मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी किसी के अंदर या प्रेशर रख के वो नहीं चाहते कि हम काम करें, वो अपने मन मुताबिक काम करेंगे। तो हमने ये भी बताया ना कि जिस तरीके से 1996 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे राजद का यहाँ प्रचंड राज था एकदम जिस तरीके से, तो उस टाइम नीतीश कुमार अगर हम पूर्व में जाए तो हरनौत से वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे 1976 में, उसके बाद वो हार गए, कोई पार्टी उन्हें टिकट ही नहीं दिया। उसके बाद फिर 1985
1988 में वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े और फिर विधानसभा पहुंचे, फिर बाहर से वो 5 बार लोकसभा के चुनाव जीते। एक लंबा संघर्ष रहा नीतीश कुमार एज ए सीएम बहुत बेहतर है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ चीजें हैं बिहार में ऐसी। लेकिन अभी अगर हम बात करें जिस तरीके से कि मंत्रालय को लेकर, अगर नीतीश कुमार को कृषि मंत्रालय अगर मिलता है तो नीतीश कुमार को पहले का अनुभव रहा है, तो नीतीश कुमार अपने जो उनके और उसको बेहतर कर सकते हैं। उनके जो भी मंत्री होंगे तो उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो हमें जहां तक लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही ये सब कुछ हैंडल करेंगे खुद से। कौन मंत्री कहाँ क्या बैठना है, क्या जाएगा नहीं जाएगा, ये तय करना नीतीश कुमार। क्योंकि ये एक नहीं होता है कि शेर को भूख लगता है 10 साल 14 ना 2019 एक मंत्री उनका आरसीपी मुख्यमंत्री चाहते थे कि हमको 2 मंत्री मिले केंद्र में 2019 में, लेकिन उस टाइम एक भारतीय जनता पार्टी का ये प्लानिंग ही ये था कि जो भी हमारे एनडीए के सहयोगी हैं हम उनको एक ही मंत्रालय देंगे। चाहे आप पंजाब से ले लें हरमनप्रीत कौर जो थी, और उसके बाद फिर साउथ साइड से ले लें, तो उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा ये था कि हम कोई भी हो लेकिन इस बार जो समीकरण है लेकिन इस बार बिल्कुल विपरीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, भारतीय जनता पार्टी को अधिक तवज्जो जो दबाव है वो कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी पर दबाव बनेगा इस बार मंत्रिमंडल को लेकर। तो जैसा कि आपने सुना, एक बार फिर से आज देश में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और वहीं आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय की मांग सरकार के समक्ष रखी है, जिसमें कृषि, वित्त और रेलवे शामिल है। और यह दावा भी किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नई सरकार है नीतीश कुमार की मांग पूरी भी कर रही है। हालांकि शाम तक जो तस्वीर है, जो नतीजा है वो साफ हो जाएगा। बहरहाल आप इस खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद। इसको भेज